हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था बजट प्राप्ति क्या होती है, बजट व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है। क्योंकि पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस बताने का, तो आपको पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो आप डिफरेंस बड़े ही आसानी से लिख सकोगे। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले एक तरफ यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं कि इनका डिफरेंस किस आधार पर किया गया है। दूसरा यहाँ पर राजस्व व्यय है और यहाँ पर पूंजीगत व्यय है। तो सबसे पहले जब हमने राजस्व व्यय समझा था तो उस टाइम पे हमें देखा था कि राजस्व व्यय का मतलब होता है सरकार का ऐसा व्यय, यानी कि सरकार का ऐसा खर्चा जो वो फ्री में करती है, यानी कि उसके लिए सरकार की ना तो कोई परिसंपत्ति बनती है, ना तो उससे सरकार की कोई उधारी कम होती है। यानी कि ये लोगों के कल्याण के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप राजा से रिलेटेड इसको रख सकते हो कि राजस्व का मतलब होता है राजा से रिलेटेड, और राजा जो भी पुराने टाइम में खर्चा करता था अपने ऊपर करता था। तो याद रखने की सिर्फ इसकी एक ट्रिक है। तो अगर आप इसको पेपर में लिखोगे तो आपको ट्रिक नहीं लिखनी है, या आपको सिर्फ अपने नोटबुक में लिखनी है और इसको याद करके रखना है कि राजस्व व्यय का मतलब होता है जो फ्री का खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है। फ्री का मतलब इससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति बढ़ती है और ना ही इसके द्वारा सरकार की कोई उधारी कम होती है। तो ये है फ्री का मतलब इसमें। वैसे ये खर्चा जरूरी होता है लोगों के कल्याण के लिए, और ये हर अर्थव्यवस्था में ये खर्चा सरकार के द्वारा किया ही जाता है। अगर सरकार अपनी वृद्धावस्था पेंशन नहीं देगी, या छात्रवृत्ति नहीं देगी, स्कॉलरशिप नहीं देगी, जो गरीब राज्य है उनको सब्सिडीज नहीं देगी, तो उससे लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो ये राजस्व व्यय हर एक अर्थव्यवस्था में पाया जाता है और जरूरी होता है। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ऐसा व्यय या ऐसा खर्चा जो सरकार की परिसंपत्ति को भी नहीं बढ़ाता है, यानी कि इससे सरकार की जो संपत्ति है, शेयर है, वो नहीं बढ़ते हैं और ना ही उधारी में कमी होती है। यानी कि अगर सरकार इस पैसे को खर्च कर रही है तो ना तो उससे कोई परिसंपत्ति बन रही है, ना ही उसकी उधारी यानी कि जो उसने लोन ले रखे सरकार ने वो भी कम नहीं होते इससे। क्योंकि हमें पता है पैसे का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जाता है, या तो उससे परिसंपत्ति बनाई जाती है, या जो पिछला उधार होता है उसको कम किया जाता है। तो ये ऐसा खर्चा होता है ना ही परिसंपत्ति बनाता है, ना सरकार की उधारी को कम करता है। अब इसका आप ट्रिक है फ्री का खर्चा है। अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय की ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि पूंजी के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि पूंजी को बढ़ाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो पूंजीगत व्यय का पार्ट होता है। अब पूंजीगत व्यय की डेफिनेशन क्या है? ऐसा खर्चा जो या तो सरकार की परिसंपत्ति बढ़ाता है, जैसे सरकार ने अगर स्कूल खरीद लिया है, कोई हॉस्पिटल खरीद लिया है, या कोई कंपनी है उसका कोई शेयर खरीद लिया है, तो उससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ रही है, तो ये सरकार की परिसंपत्ति बढ़ाएगा। या तो अगर परिसंपत्ति नहीं बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये सरकार की या फिर उधारी कम करेगा। अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है और उससे उसकी उधारी कम हो रही है तो इसका मतलब वो पूंजीगत व्यय का पार्ट हो जाएगा। तो पूंजीगत व्यय का डेफिनेशन है ऐसा खर्चा जो या तो सरकार की परिसंपत्ति बढ़ाता है और या फिर सरकार की उधारी कम करता है। इसकी ट्रिक है पूंजी पर खर्च किया पैसा जो पूंजी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसका अब एग्जाम्पल कौन सा होगा? राजस्व व्यय। जैसे वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है, इसके अलावा छात्रवृत्ति दे रही है, इसके अलावा कोई सुविधा दे रही है किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, जैसे कहीं पर बोल दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि इनसे लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय का एक पार्ट। पूंजीगत व्यय का एग्जाम्पल है जैसे अगर सरकार ने कोई शेयर खरीद लिया है, कोई कंपनी खरीद लिया है, कोई स्कूल बनवा दिया है या स्कूल को परचेज कर लिया है, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया है, तो वो पूंजीगत व्यय का पार्ट हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अगर कोई भी खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है राजस्व व्यय का? राजस्व व्यय लोगों का कल्याण करता है, यानी कि अगर सरकार राजस्व व्यय करती है तो उसके द्वारा लोगों का कल्याण होता है। अगर लोगों को पेंशन मिलेगी, कोई वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उससे लोगों का कल्याण होगा। और पूंजीगत व्यय से जीडीपी समृद्धि की दर तेज होती है। तो अगर पूंजीगत व्यय के ऊपर खर्चा किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य होता है जीडीपी समृद्धि की दर को तेज करना। अब यहाँ पर यह है कि राजस्व व्यय क्या प्रकट करता है और पूंजीगत व्यय क्या प्रकट करता है। अगर अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा से ज्यादा राजस्व व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा,
तो उससे एक बात तो पता चल जाती है कि देश अभी पिछड़ा हुआ है, यानी कि वहां पर अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग निर्धन ज्यादा वहां पर रहते हैं, क्योंकि राजस्व वहीं पर किया जाता है जहां पर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जहां पर लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई काम करने के लिए उनके पास काम नहीं है, तो सरकार उनकी हेल्प करेगी ज्यादा से ज्यादा। और अगर ज्यादा हेल्प सरकार कर रही है, इसका मतलब वो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो यह प्रकट करेगा कि देश में निर्धनता और पिछड़ापन है, और तभी सरकार को पेंशन वेंशन देनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों के पास काम है नहीं, तो इसलिए सरकार पेंशन दे रही है जिससे लोगों का भला हो सके। पूंजीगत व्यय अगर ज्यादा किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो निजी सेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं कर रहे हैं। यह प्रकट करता है कि देश में निजी व्यक्ति निवेश कम कर रहे हैं, यानी कि निजी व्यक्ति द्वारा निवेश नहीं हो रहा है और निवेश सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये इसका बेसिक से पॉइंट्स है जो डिफरेंस को शो करता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसपे हमने देखा है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।